नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। गोरेगांव कोविड सेंटर पर नर्सों का हंगामा, कामकाज किया बंद। मुंबई गोरेगांव नेस्को में वैक्सीन सेंटर और कोविड सेंटर में काम करने वाली सैकड़ों नर्सों का हंगामा चल रहा है। आज सुबह जब नाइट ड्यूटी करके नर्स को अपने रेस्ट रूम जाना था तो वहां उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं की गई। उनका आरोप है कि उनके स्टाफ के लिए सुविधा नहीं है। महाड़ा के जिन घरों में उनको रखा गया है वहां 5 लोगों को एक कमरे में रखने की बात बोलकर 15 लोगों को रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके लिए कम बाथरूम होने के कारण बाथ के लिए उनको 2-2 घंटे बाथ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। महाड़ा के जिन फ्लैट में उन्हें रखा गया है, अब उन्हें वहां से नर्सेस को अब निकाला जा रहा है। नेस्को कोविड सेंटर की डीन नीलम अंदाद्रे से नर्स लीडर की मुलाकात के बाद डीन ने सभी नर्सों को लिखित आश्वासन दिया है और बताया कि अभी किसी भी नर्स को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा और नर्स की अन्य असुविधाओं को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सभी नर्स ने आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया है। मुंबई गोरेगांव से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमका सैनिटेशन का, रहने का, फ़ैन, खाना तो नॉर्मल लोग तो खा ही नहीं सकते, ऐसा खाना दे रहे हैं। न्यूट्रिशियस फूड तो हमको मिल ही नहीं रहा है, मतलब एग्स वगैरह। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम हाई लेवल अच्छा वाला दो, पर एटलीस्ट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो हमको खाना वैसा जो चाहिए वो तो दो। और एक तो नॉर्मल सैनिटेशन का कुछ नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं आता, टॉयलेट में गीज़र नहीं है। हमको ड्यूटी के जाने के बाद हमको गर्म पानी तो चाहिए ही। अभी अगर इतना इन्फेक्शन में हम काम कर रहे हैं तो वो नहीं है, गीज़र बंद रखता है। अगर हमने कंप्लेंट भी किया तो भी उस पर एक्शन नहीं लेते। वो पेमेंट 2 महीने तक पेमेंट नहीं देते। अगर जो सिस्टर अगर कोई पॉजिटिव आती है तो वो पेमेंट कट करते हैं। शिवानी कुचेकर, रत्नागिरी। मीट नहीं हो रहे हैं। नेस्को कोविड सेंटर में हमको जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, फूड, शेल्टर, वो कुछ भी प्रॉपर नहीं है। हमारा जो महाड़ा का हॉस्टल है वो भी हमको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। और स्कूल में जहाँ पे कॉमन टॉयलेट वॉशरूम है वहाँ पे 40 गर्ल्स कैसे एट ए टाइम बात करेंगे, क्योंकि कोविड से काम करके जाने के बाद बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको वो भी उसके लिए भी हमको 1 आवर 2 आवर्स वेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने आज ये जो स्ट्राइक किया है इसीलिए किया है क्योंकि हमारे बेसिक नीड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नॉट मीटिंग। और क्या मांग है और ये किसकी लापरवाही आप मानते हैं? ये सिर्फ कोविड केयर सेंटर की जो नेस्को का है उसका ही लापरवाही है, क्योंकि वो हमारा मतलब उन्होंने हमको जब एडमिट किया, मतलब यहाँ पे एडमिशन हुआ था हमारा, तब उन्होंने हमको बोला था कि तुम्हारा जो बेसिक नीड्स है, अकोमोडेशन है, तुमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो सब होगा। पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे बस में जो बस का 27 सीट्स का वैकेंसी है वहाँ पे 50-50, 60-60 लोग जाते हैं एक शिफ्ट से। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन हो रहा है। कोविड वाइल बीइंग कोविड वॉरियर्स हम खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको ऊपर से ही कुछ मिल नहीं रहा है। अभी तक किसी की तरफ से कोई आश्वासन या हम 8 दिन से कोशिश कर रहे हैं, पर 8 दिन से हमको कुछ भी नहीं मिला है। और अभी भी हमारा सिर्फ इतना है कि हमको रिटर्न जो है रिटर्न में लिख के दीजिए कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो सॉल्व करेंगे और विद इन दिस टाइम लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर मतलब हम आगे ड्यूटी कर पाएंगे। सिर्फ इतनी है, जो फूड एकोमोडेशन जो भी है फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड किया ही नहीं जा रही। जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है माड़ा में, वहाँ पे वाकई माड़ा की बात अगर करनी चाहे तो वहाँ पे फिल्टर का पानी जो भी मिल रहा है कुछ भी नहीं है, गर्म पानी का गीज़र वगैरह नहीं है। और जो भी फैसिलिटी 1 BHK रूम में जो भी है तो 7 से 8 जन वहाँ पे रह रहे। एक सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे तो बेड भी अवेलेबल नहीं, सीलिंग फैन भी नहीं है, टेबल फैन दिया गया है उसमें भी तो हवा नहीं आ रहा है। ठीक है, पानी का फैसिलिटी नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग यहाँ से ड्यूटी से घर पे जाते हैं, रूम पे जाते हैं, तो आप पानी बंद किया जाता है ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर से, जहाँ पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर दिए गए BMC की तरफ से, जो हमारी रहने की फैसिलिटी जो सब देखते हैं, रहने की, खाने की, तो उनके तरफ से हमें पिछले 8 दिनों से प्रेशर दिया जा रहा है कि मतलब धमकियाँ दिया जा रही है। सर आपकी मांग क्या है? हाँ, हमारी मांग इतनी है, जो भी बाकी कोविड सेंटर को फैसिलिटी दिया जा रहा है वही फैसिलिटी यहाँ पे सेम प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे। मेरा नाम ब्रदर सागर रतन है। इनका जो प्रॉब्लम था, कहीं तो भी कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हुई है। और हमारे जो नर्सेज और वार्ड बॉयज़ हैं वो महाड़ा उन्नत नगर में उनको अकोमोडेशन है
और लगभग वहाँ ये 8-9 महीने से रह रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ था कि जिन लोगों को वो अलॉट किए गए थे फ्लैट्स उन्नत नगर में म्हाडा बिल्डिंग में, वो रेजिडेंट्स का कहना था कि हमने ये फ्लैट्स के लिए पैसे दिए गए हैं और हमें ये फ्लैट्स जो अलॉट हुए हैं वो मिलने चाहिए। तो इस वजह से हमें ऐसा प्रस्ताव आया था लोकल एमएलए का कि इनकी मांग है कि इन्होंने पैसे दिए हैं जो फ्लैट्स के, इनको ये फ्लैट्स वापस इनको मिलने चाहिए और आप दूसरी कुछ ऑल्टरनेटिव जगह जो वार्ड बॉयज़ नर्सेस के लिए उसके लिए देखो। तो हमारे जो पी साउथ वार्ड ऑफिसर हैं उन्होंने ये करके अलग सी जगह जो है दिनदोशी में, न्यूजीलैंड बिल्डिंग और आर्य कॉलोनी में, वहाँ पे इनके लिए सुविधा की थी। तो हमारे जो वहाँ के कई नर्सेज और वार्ड बॉयज़ हैं वहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कई थे जो म्हाडा में ही रहना चाहते हैं और उनका जो कहना है कि वो म्हाडा में रहना चाहते हैं और उन्हें यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। तो हमने अभी उनसे बात कर ली है, अथॉरिटीज़ से भी बात कर ली है। अथॉरिटीज़ का पूरा कोऑपरेशन है कि इनको म्हाडा में से हटाया नहीं जाएगा, ये म्हाडा में ही रहेंगे और जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी सुविधा है, इनको म्हाडा में ज़रूर मिलेगी। तो इनका जो भी प्रस्ताव इन्होंने मुझे दिया है, मैंने भी पढ़ा है वो, और मैंने इनको राइटिंग में भी दिया है कि इन्हें म्हाडा में ही रखा जाएगा और ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से इनको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ हो गई है, कॉल ऑफ हो गई है, पूरी कॉल ऑफ हो गई है। और अभी के जो नर्सेज रुके हुए हैं और उनका कहना था कि मॉर्निंग में इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो इनकी एब्सेंटी नहीं लगनी चाहिए आज की, तो वो भी हमने इन्हें अश्योरेंस दिया है। क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट बड़ी बस नहीं आई थी इनको पिकअप करने के लिए आज, और वो छोटी थी, ये आ नहीं पाए और उसकी वजह से इनकी एब्सेंटी आज हो गई है, वो कंसिडर होएगी और इनको हम फुल कंसिडरेशन देंगे। और अभी के जो 2 बजे के ड्यूटी के हैं वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और नर्सेज अभी ज्वाइन हो गई हैं। और इन्होंने एक अच्छा काम किया कि ऐसा नहीं कि सब नर्सेज बाहर आ गई और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको छोड़ दिया, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। जो 1-2 नर्सेज हैं अलग अलग वार्ड्स की, वो आए थे और बाकी नर्सेज उन्होंने वहाँ छोड़ी थी पेशेंट्स का केयर करने के लिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि पेशेंट की केयर ना हुई, पेशेंट की पूरी केयर हुई। इनकी जो भी डिमांड्स थी, हमारे साथ प्रमोद काटे यहाँ हैं और ये जो कोविड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके हेड हैं मुंबई के, तो इनके जो भी महाराष्ट्र के, तो इनकी जो भी डिमांड्स थी इन्होंने मुझे पुटअप की हैं और मैं पूरी डिमांड्स देख लूँगी। मैंने पूरा इनको अश्योरेंस राइटिंग में दिया है कि इनको कोई असुविधा नहीं होगी, अथॉरिटीज़ पूरा इनको कंसिडर करेगी जो भी इनके डिमांड्स हैं। तो इनको बड़ी बस चाहिए वो भी हम देंगे। हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल 2 छोटी बस हैं और 1 बड़ी बस है और लोग 7 ऑल्टरनेट जगह में रहते हैं, डॉक्टर्स होटल्स में हैं और दूसरे अलग अलग जगह में हैं। तो और बसेस लगाई जाएंगी और म्हाडा में से हम इनको नहीं निकालेंगे। इन लोगों को एक रूम में 4 से 5 जन को तो वैसा नहीं है क्योंकि ये म्हाडा की 2 रूम्स या 1 रूम की फ्लैट्स हैं, वहाँ पे हम इनको जो भी हमारे पे रोल में है उनको दे रहे हैं। अगर कोई और यहाँ रह रहे हैं वगैरह वो हम जानकारी हम लेंगे और देखेंगे।